जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सानिया ज़ोहरा की खाला। उनसे जानते हैं कि सानिया के साथ उनका कैसा तल्लक था और ये जो वाक़या हुआ इस हवाले से वो अपने सारे तासरात जो हैं सानिया के बारे में उनकी मोहब्बत प्यार में वो जो कि उनकी खाला हैं तो ये हमें सारी तफसीलात से आगाह करें। क्या आप बताएँ कि सानिया कैसी थी और आपका उनसे तल्लक है कि है आप उनकी खाला थी और वो कैसी उनके साथ आपका जो तल्लक और ये सारा जो वाक़या है उस बारे में? सानिया ज़ारा बहुत ही पोलाइट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की थी, हँसने बोलने वाली, कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह करने वाली नहीं थी, हर किसी के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहती थी। लेकिन बस जब से उसकी शादी की है ना, उसको काफ़ी चुप सी लग गई थी, क्योंकि उसके मसले मसाइल होते थे, कुछ वो डिस्कस करती थी और कुछ जबकि वो उन्होंने मिलने नहीं दिया तो फिर ज़ाहिर बात है वो हमसे नहीं कर पाती थी। लेकिन हमें उसका पता था कि वो किस तरह से किस प्रेशर में वहाँ पे रह रही है। लेकिन ये है कि फिर भी वो हर तरह का जुल्म बर्दाश्त करती रही वहाँ पे, हर तरह का। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वो उसको वैसे वाकई जान से मार देंगे। अच्छा, ये बताएँ कि अब आपको पता है जब घर में मियाँ बीवी की कोई इख्तिलाफ़ात होते हैं या कोई इशू होता है तो अक्सर बच्चियाँ जो अपने वालिदैन को ख़ास तौर पे वालदा को या अपनी बहन को ज़रूर बताती है कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, मुझे ये इशू। तो क्या उन्होंने आपको कभी भी इस तरह के नहीं बताया कि ये मेरे साथ कुछ दूसरा जुल्म करते हैं या मुझे अच्छा बर्ताव नहीं करते? बताती थी लेकिन उसने शुरू में, जिस तरह हर लड़की को एडजस्ट होते हुए ज़रा टाइम लगता है, तो उसने शुरू में तो नहीं, वो बच्ची थी क्योंकि काफ़ी छोटी थी और स्कूल के बाद ही उसकी फ़ौरन शादी हो गई। तो उसने देखा किया, उसने थोड़ा थोड़ा फील भी किया कि मेरे साथ मतलब कुछ कह लें तावीज़ धागे इस तरह की भी चीज़ें उसने देखी अपने ऊपर होते हुए, वो भी हुई। तो आप फिर तो खुद सादात की बात है, सादात की बात के ऊपर कहाँ ये तमीज़ डाली हो सकती है? लेकिन अल्लाह के कलाम का असर तो है ना, ये तो हम नहीं कह सकते कि कुरान पाक में भी कितनी दुआएं हैं, कितना कुछ है, तो हमें नहीं पता। वो भी करते थे और काला जादू भी करते थे वो लोग। तो बच्ची बहुत स्ट्रांग थी, वो अपने लिए बहुत स्टैंड लेने वाली थी। लेकिन उसने जो उसके ऊपर शुरू से ही, हालांकि दूसरा चौथा महीना था जब उसने हमें बताया था कि मम्मा इस तरह से मेरे बेड में से सुइयाँ और इस तरह की चीज़ें निकलती हैं, मेरे साथ बैठ के पढ़ के कुछ ना कुछ टूटता रहता है मेरे ऊपर, ये क्या होता है मम्मा, और इस तरह की चीज़ें। फिर हमें थोड़ा सा हुआ कि क्योंकि उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा ही है कि हर वक्त काले जादू और इस तरह की फजूलियात में ये लगे रहते हैं, पूरा मतलब एरिया इनका जानता है वहाँ पे आपने ये। बेटी को नहीं बताया कि बेटा आप भी कुरान पाक खोल के पढ़े, उसके अंदर सारा तोड़ है उसका? ज़ाहिर बात है वो भी पढ़ती थी वो ये चीज़ें, लेकिन फिर भी बच्चियाँ बच्चियाँ ही होती हैं, इतनी मैच्योर वो नहीं थी कि वो इस चीज़ को करती। फिर वो यही होता कि जब उस पे वो तशद्दुद भी करता था तो थोड़ी देर के बाद सही हो जाता था। तो ज़ाहिर बात है वो बच्ची है, और हम वैसे भी लेडीज़, हम औरतें ऐसी हैं कि मर्द को कोई ना कोई मौका ज़रूर देते हैं। नरम दिल होती है औरत, उसको बहला फुसला लेना बहुत आसान होता है। जिस तरह से ज़ाहिर बात है उसको भी उसने काफ़ी दफ़ा इस तरह से बहलाया और फिर वो मान जाती थी, फिर चुप, और वो क्या करती। तो क्या वालिदैन आपके जो उनके थे उसकी वालदा या वालिद कभी उन्होंने उनसे बात नहीं कि उसके खामन से भी आप इस तरह क्यों करते, या उसका जो खामन है उसके भी माँ बाप तो होंगे ना जिन्होंने आपसे रिश्ता मांगा और रिश्ता तय हुआ, उसके बाद ज़रा अक्सर जो ससुराल में से जो लड़के का माँ बाप होता है कहीं वो भी नरम गोशा होते हैं, और उनसे कभी आप लोगों ने कोई बात नहीं की उनको हालात बेहतर करने की? और काफ़ी दफ़ा असद भाई ने काफ़ी दफ़ा बात की थी उनके पेरेंट्स ने सानिया ज़ारा के, लेकिन ये था कि वो उसको वही कहते थे कि मुझे बहुत शर्मिंदा किया मेरी औलाद ने, ये है वो है, क्योंकि वक्त इस तरह की बातें बेसिकली तो सारे ही ख़राब थे ना, सारे, कोई भी उसका नहीं देता था साथ उस घर में। तो और क्या हम करता क्या था वो जिस शादी? कुछ भी नहीं करता वो, तो वकालत उसने अब की है, मतलब उन दिनों भी जब शादी हुई थी तो कह रहे थे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हमें नहीं पता फिर की नहीं की, क्योंकि हमारे साथ उसने इस तरह के हालात कर लिए थे, आना जाना बिल्कुल भी नहीं था। और वकालत उसने की है, ये जब हमने आपने देखा। रिश्ता किया तो उससे पहले को लड़की को आपने कोई वेरीफाई नहीं किया था कि उसकी क्या रूल क्या है, क्या वो कारोबार करता है या कोई नौकरी करता है या कुछ उसका क्रिमिनल कुछ कार्ड, इस हवाले से कोई आपने? नहीं, वो असल में क्योंकि जैसे ही हमने रिश्ता तय किया दूसरे दिन मुहर्रम की पहली हो गई थी। फिर आपको पता है जिस तरह इमाम बारगाह और सब हमारा सिस्टम है, तो हम मौला की हमने और इनमें मजालिस वगैरह में बिज़ी हो गए। लेकिन वो लोग आते जाते थे बहुत अच्छा, यानी कि उन्होंने रवैया रखना कि इनको पता ना चले। तो फिर ज़ाहिर बात है अगर हमें पहले पता चल जाता तो कौन देता है ऐसे गंदे लोगों को। हमें इन्होंने नहीं, इन्होंने कहा जी जो भी मतलब बात होती थी कहते नहीं नहीं हर घर में होती है, हर घर में हर ख़ानदान में मतलब के दुश्मन भी होते हैं सज्जन भी होते हैं सबके, तो फिर इस तरह से है आप बस जल्दी से शादी। इन्होंने तो हमें मुहर्रम में भी इतना कहा, हमें इतना अफसोस हुआ कि हम सादात हैं, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते ये चीज़।